नमस्कार साथियों, कुलपति डला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है शंकु का फॉर्मूला सब के बारे में देखेंगे कि शंकु से रिलेटेड जो सवाल होती है वो कैसे बनता है, किस किस फॉर्मूले से बनते हैं। शंकु तो पहले इसका फिगर छाप लेते हैं, ऐसे करके होता है। ठीक है, शंकु इसको बोलते हैं कोन इंग्लिश में। ठीक है, इसमें जो है ये तो त्रिज्या होगा, आधार की त्रिज्या शंकु के, और ये एच होगा, ये एच है। और इसको जो बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, मतलब एल, तिर्यक ऊंचाई, इसका नाम क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ये सिर्फ ऊंचाई हुआ, ये सिर्फ हुआ ऊंचाई। एच का मतलब ऊंचाई, एल का मतलब हुआ तिर्यक ऊंचाई, और आर का मतलब तो जानबे करता है, त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है। अब इसमें एक तो होता है ये टेढ़ा वाला भाग जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें विदित का जो क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का याद देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल, जहां एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। मतलब ये जो एल का जो वैल्यू निकलेगा ये एच से, और ये आर दिया रहेगा तो एल का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहा है ना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यही पाई आर एल में जो है, पाई आर एल में जो है ये आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये कैसा है? विदित है ना, विदित का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसी को इसमें जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर इंटू क्या हो जाएगा? एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल, जो भी। तो ये हुआ संपूर्ण। ठीक, और एक आयतन कर देख लो, आयतन क्या होता है शंकु का? बेलन का आयतन याद किया था ना, पाई आर स्क्वायर एच। उसी का जो है एक तिहाई भाग होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन हो जाता है। अर्थात बेलन का आयतन में जो है 3 से भाग दे दोगे तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। अर्थात ऐसे लिख सकते हो कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन, ठीक है, बेलन का आयतन बटे 3 कर दोगे। अगर तुमको बेलन का आयतन दिया रहे, ठीक है, शंकु का आयतन निकालना है तो 3 से डायरेक्ट भाग दो दोगे तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो ये तो हुआ फॉर्मूला। अब जो है सवाल देखो, इसको क्या है इसमें से रिलेटेड। तो दो सवाल। पहला नंबर सवाल क्या है? पहला नंबर सवाल इसमें है, ये लिखेगा ना तुम लोग इसको? हा? लिखो, ठीक है। अगला सवाल बनाएंगे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। पहला सवाल नहीं है, 13 कितना 3। क्लास 9th 13.3।
का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। तो शंकु के आधार का व्यास यहां लिखो, शंकु के आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। अब जानते हो ना, व्यास दिया हुआ तो त्रिज्या क्या होती है, इसकी आधी होती है। 10.5/2 कर दोगे, ये त्रिज्या निकल जाएगा सेंटीमीटर। बस इतना ही रहने दो भी, ठीक है। और इसका क्या दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है, जैसा कि हम बता दिए। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब L होता है। L बराबर दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अपने पास L भी है और R भी है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 बैठाओ जब तक अन्यथा न कहा जाए। आर का मान कितना, 10.5/2 और एल का मान कितना है, 10 दिया हुआ है। अब यहाँ दशमलव अगर हटाओगे तो यहाँ 22/7 आ जाएगा। 105/2 गुना 10 कहेगी, एक अंक के बाद आएगा। एक अंक के बाद है तो एक में एक 0 और गुना 10। 10 से 10 कट गया। अब यहाँ 7 से काटो, 7 का 7, 7 पचे 35, 15 बार में। 2 से काटो इसको, 11 बार में। अब 15 गुना 11, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर। ठीक है, समझ गया, ये हुआ। दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल ज्ञात करना है, ठीक है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। समझ गया सवाल को। तिर्यक ऊंचाई जो है 21 मीटर है, डायरेक्ट एल का मान दिया हुआ है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर कितना दिया हुआ है, 21 मीटर। और क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 24 मीटर। तो जानते हो ना, व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या की जरूरी पड़ता है। 2 से भाग दे, 2 12, तो 12 मीटर आ गया। आर का मान 12 मीटर आ गया। अब इसका जो है संपूर्ण, शंकु का संपूर्ण, वही लिखा है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लिखा है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई आर का मान कितना है, 12, तो 12 और जोड़ एल का मान कितना है, 21। अब यहाँ देखो 22/7 गुना 12 और गुना 12 में 21 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 33। यहाँ हो गया 33। अब कटेगा ये क्या, नहीं कटेगा, गुणा कर दो। 12 दूना 24 हो गया, 12 दूना 24, 25 26, 264/7 और गुना 33। फिर 33 से गुना करना होगा, 264 गुना 33 कर दो,
4 तिया 12, 6 3 18, 19 हुआ, 3 दूना 6 1 7 हुआ, वही 792, फिर 2 9 2 11, 9 7 16, 1 17 8, 87 12, 87/12 अब इसको भाग दे दशमलव में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसको भाग दे दो ना, निकल जाएगा। 7 7 का 7, 1 से हुआ 17 हुआ, 7 दूना 14, यहाँ 3 आया, 3 आया तो यहाँ 1 उतरा, 31 हुआ, 7 चौके 28, 3 हुआ, ये 12, 7 चौके 28, 4 आया, यहाँ दशमलव हुआ, यहाँ 0, 7 5 35, यहाँ 5, फिर 50 हुआ, 7 7 49, तो यहीं तक रखो, है ना। 1244.57 और भी आगे आएगा, लेकिन यहीं तक रखो, मीटर स्क्वायर आंसर इसका, ठीक है। समझ में आया ना, उतारो इसको, तब अगला सवाल फिर बनाते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर देखो सवाल क्या है। 3 नंबर सवाल कहता है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, एल का मान दिया हुआ है। ज्ञात कीजिए, 2 सवाल इसमें पूछ रहा है। रोमन 1 में है आधार की त्रिज्या, और रोमन 2 में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग भी देख लीजिए, यहाँ किताब है, इसमें देखिए 3 नंबर में रोमन 1 और रोमन 2 है। पहले निकालने बोला आधार की त्रिज्या क्या है, उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। जो दिया हुआ उसको पहले लिखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब L बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लिख रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इस शंकु के आधार की त्रिज्या मान लो, माना शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ लिख दो माना, माने है, ठीक है, क्या आर, समझ गया। शंकु के आधार की त्रिज्या मान लिए कितना है, आर अगर है तो इसी आर की जो है वैल्यू निकालना है। रोमन 1 में क्या कहता है, आधार की त्रिज्या ही तो निकालना है, आधार की त्रिज्या ही निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, क्या दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो रोमन 1 बना रहे हैं, आधार की त्रिज्या निकाल रहे हैं, ठीक है। जो दिया, अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल बराबर 308 लिखेंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना है, एल का मान दिया हुआ है 14, बराबर हुआ 308। काटो, यहाँ 2 बार में कटा 14, ठीक है। अब ऊपर का ऊपर से कटता है, बराबर में 11 दूना 22, आए देखो 11 दूना 22, 11 अठे 88, 2 दूनी 4 हुआ, 4 7 28, तो आर बराबर कितना निकल गया, 7, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। एक तो आंसर यही हुआ, ठीक। अब दूसरा रोमन में कहता है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां निकाल लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
एक तो हुआ कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो आधार का क्षेत्रफल जोड़ दो, वो भी होगा, तो वही करें। इसमें जो है वक्र कितना है, 308 है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 308 में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, 7 कटेगा, 308 जोड़, यहाँ देखो 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, 154 जोड़ दो, 8 4 12 हो गया, 5 1 6 हो गया, 3 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना पूरा। यहाँ पे जो है ना, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया हुआ था, इसीलिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट जोड़ दिए, समझ गया। इसको नहीं तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लगाता तो भी बनता, जैसे पाई आर इंटू आर प्लस एल वाला फॉर्मूला, समझ गया। वैसे भी जब बताए थे ना कि यहाँ पाई आर गुना आर, पाई आर स्क्वायर होगा प्लस पाई आर एल, देख रहे हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त का ही तो क्षेत्रफल जुड़ रहा है, तो वैसे कि एक वक्र का दिया हुआ था तो उसका वृत्त का जोड़ के निकाल दिए। बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला भी तुम इसमें बैठा करके पाई आर इंटू आर प्लस एल भी बैठाओगे तो यही मान निकलेगा। आया समझ में, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आया। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज यहीं तक रखो, अगले दिन फिर बताएंगे इससे आगे। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे पहले अगर आप नहीं देखे 13.1, 13.2 सारा सोल्यूशन कर दिए ना, 13.1 कंप्लीट कर दिए, 13.2 भी कंप्लीट कर दिए हैं। उससे पहले भी हीरो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 12.1, 12.2 है कि नहीं, ये सब भी कंप्लीट हो गया है, तो सारा आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट में खोलिए, एक जगह देखिए और नोट कीजिए कॉपी में, प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।